राम के गुण के बारे में सब सोचते हैं। कहते हैं राम के गुण बताए गए हैं। क्रोध के बारे में 3 गुण राम के बताए। न क्रुध्यत्यभिशस्तोपि, कोई कैसी भी वाणी बोले कड़वी, कैसा भी बिहेवियर करे, वर्तन करे, राम को कभी भी क्रोध नहीं आता था, राम को कभी गुस्सा नहीं आता था। न क्रुध्यति अभिशस्तोपि, बहुत बड़ी बात ये कही गई है जीवन में। हम सबको थोड़ा ग्रहण करना है जीवन में। हम आए इस दुनिया में तो क्रोध आए ऐसी घटना तो घटेगी ही घटेगी। कोई कड़वी वाणी बोल देंगे, कोई कभी निंदा करेंगे, कोई हमारे बारे में बुरी बात बोलेंगे, कोई हमारा अपमान करेंगे, कोई तिरस्कार करेंगे, ऐसा होगा। उसमें भी क्रोधित नहीं होना, वो गुण राम का था। कैसी घटना घटी फिर भी राम को मंथरा पर भी गुस्सा नहीं आया है। न क्रुध्यत्यभिशस्तोपि, क्रोध के बारे में 3 गुण राम के बताए। क्रोधनियानि वर्जयन, राम कभी ऐसी कड़वी वाणी बोलते नहीं थे, ऐसा वर्तन कभी करते नहीं थे जिससे दूसरे को गुस्सा आए। कोई कैसा भी बोले, कैसा भी वर्तन करे, राम को गुस्सा आता नहीं था। राम कभी ऐसा वर्तन करते नहीं दूसरे को गुस्सा आए। और तीसरा, क्रुद्धान प्रसादयन सर्वान समदुःखक्व गच्छति, किसी को गुस्सा आया है, क्रोध आ गया तो राम ऐसी मीठी वाणी बोलते थे, ऐसा मधुर वर्तन उनके साथ करते थे, उसका क्रोध शांत हो जाता था। ऐसे सद्गुणी राम जब जा रहे थे सब दुखी होते थे, रोते थे। मैं एक बात बताऊं कि कोई भी आदमी की मृत्यु होती है, कोई भी इंसान की, तो पीछे जो लोग रोते हैं न, वो भी वो इंसान की मृत्यु के कारण नहीं रोते हैं। जितने उनमें सद्गुण होते हैं उतना ही रोना होता है। जितना वो प्यार भरा जीवन जी के गए, जितना वो उदार दिल होता है, जितना उन्होंने उपकार किया है, जितने वो सद्गुणी थे, तब इतना ही दुख और रोना होता है। कोई मरते है उसका रोना नहीं होता है। यदि दुर्गुणी आदमी हो और मर जाता है तो परिवार वाले भी खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, अब हम सुखी होंगे। सद्गुण रुलाता है। रामचंद्र भगवान के सद्गुण सभी को रुला रहे हैं। रामचंद्र भगवान का रथ तमसा नदी के तट पर आया है। रात्रि निवास भगवान ने वहाँ किया है। लक्ष्मण ने पर्ण की शैया तैयार कर दी। राजमहल में सोने वाले आज राम पृथ्वी पर सोए हैं। ऐसे भी दिन जीवन में आते हैं तो कभी भी दुखी नहीं होना। राम के जीवन में भी ऐसी घटना घटी है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। आज शैया पर सोने वाले, राजमहल में सोने वाले खुले आसमान के नीचे सोए हैं और पृथ्वी पर शैया करके राम सोए हैं। लक्ष्मण तथा सुमंत्र राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। सुबह में राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये नगरवासी हमारे साथ चले आ रहे हैं, हमारे कारण ये भी वन में जाकर दुखी होंगे, इसीलिए ये अभी सोए हुए हैं, तब तक हम रथ लेकर चले जाते हैं। यदि वो जाग जाएंगे तो हमारे साथ चलेंगे, हमारे कारण उनको भी वन में दुखी होना पड़ेगा। सभी अयोध्यावासी सोए हुए थे। रामचंद्र भगवान रथ लेकर चल पड़े। ऐसे रथ चलाया, पता न चले कौन सी दिशा में रथ गया। और आगे जाके श्रृंगवेरपुर में भगवान श्री राम पधारे हैं। श्रृंगवेरपुर के पास गंगा तट पर निवास किया है। निषाद के राजा गुह आए हैं, भगवान के लिए फल फूल लाए हैं। भगवान श्री राम ने निषाद के राजा गुह को अपने हृदय से लगा लिया है और फल फूल का आहार किया है। पृथ्वी पर भगवान राम ने शयन किया है। सुबह में रामचंद्र भगवान ने सुमंत्र से कहा कि अब तुम वापस अयोध्या चले जाओ। राजा दशरथ का आप ख्याल रखना, हमको वन में कोई दुख नहीं है,
ऐसा जाकर समाचार देना। सुमंत्र कहते हैं कि मैं खाली हाथ अयोध्या कैसे जाऊं, खाली रथ लेकर देखकर अयोध्या दुखी होगी, इसलिए मुझे भी आप साथ में लेके जाओ। कोई कोई ऐसा व्यक्तित्व होता है ना, उसके साथ वन में जाना भी अच्छा लगता है ना, उनके साथ वन में जाना भी अच्छा लगता है। और कोई कोई ऐसे लोग होते हैं, उनके साथ राज में रहना भी अच्छा नहीं लगता है। जब पांडव लोग भी वन में गए तो हस्तिनापुर वासियों ने कहा था कि दुर्योधन के साथ राज में रहने से तो पांडवों के साथ वन में रहना अच्छा है। सुमंत्र से राम ने कहा कि मैं आपकी प्रीति को जानता हूं, किंतु आप वापस जाओगे तब ही कैकेयी को विश्वास होगा कि राम वन में गए, नहीं तो पिता को मिथ्यावादी है ऐसी उसको शंका होगी। अतः पिता और मेरे सुख के लिए आप भी वापस जाइए। सुमंत्र जी ने विदाई ली है रथ लेकर। रामायण में लिखा है रथ के घोड़े भी अयोध्या जाना चाहते नहीं थे, राम को छोड़कर घोड़े भी जाना नहीं चाहते थे। सुबह हुई, गुह ने गंगा पार करने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी है और एक नाविक नाव लेकर आया है। भगवान श्री राम ने सीता जी को पहले नाव में बिठाया, फिर रामचंद्र भगवान बैठे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये बात बताती है कि पहले पत्नी को रखना, फिर पति को पीछे पीछे जाना। कोई भी धार्मिक क्रिया होती है तो भी पत्नी को साथ में रखना। और हमारी संस्कृति एक एक छोटी छोटी बात सब सिखाती है। एक दिन एक रेलवे स्टेशन पर एक जवान, एक दादाजी बैठे थे, बैठे बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तो एक जवान ने आकर कहा कि दादाजी अब ये आप रामायण क्यों पढ़ते हो? आजकल तो कोई मैगजीन पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, अभी ये सब आउटडेटेड शास्त्र कहलाते, आप क्यों पढ़ते हो? दादाजी ने कहा कि भाई मुझे इसमें रस है इसलिए मैं पढ़ता हूँ। दोनों ऐसे चर्चा कर रहे थे, तब तक ट्रेन आ गई। तो दोनों जल्दी जल्दी में ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन थोड़ी देर ही रुकने वाली थी, 2 मिनट, ट्रेन चल पड़ी। स्टेशन से बाहर गई ट्रेन तो जवान ने कहा, युवान ने, कि दादाजी मेरी एक वस्तु स्टेशन पर पड़ी रही। दादाजी ने कहा क्या? कि मैं मेरी पत्नी को बिठा के आया था, फिर बुलाना भूल गया, वो तो स्टेशन पे रही गई। दादा ने कहा कि तुमने न्यू मैगजीन ही पढ़े, कभी रामायण पढ़ी होती तो पता रहेगा कि जब नाव में बैठना था तो राम ने पहले सीता जी को बिठाया था, फिर राम बैठे थे। हमारे शास्त्र एक एक बात सिखाता है।